हुकूमत पहले मरहले में आईनी तरामीम पेश करने में नाकाम। हुकूमत ने विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया। ज़राए के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम आज भी पेश न होने का इम्कान। काबीना इजलास में आईनी तरामीम की मंजूरी दी जानी थी। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हिमायत न मिलने पर काबीना इजलास मुलतवी। कौमी असम्बली में आज मामूल की कार्रवाई होगी। ज़राए के मुताबिक अदालती इस्लाहाती पैकेज आज पेश नहीं किया जा सकेगा। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद जावेद हुसैन से। जावेद हुसैन, क्या सूरत हाल है? क्या आज आईनी तरमीम पेश हो पाएगी या नहीं? जी देखें, इस हवाले से ज़राए ने बताया कि हुकूमत ने जो पहले मरहले में आईनी तरमीम पेश करने की एक कोशिश की थी, वो सर तोड़ कोशिश होने के बावजूद उसमें नाकामी हुई है। और इस हवाले से आज जैसा कि दोबारा से कोशिश की जानी थी कि आईनी तरमीम ऐवान में पेश की जाए, तो इसमें हुकूमत ने वफाकी काबीना का जो आज इजलास तलब किया था वो मौखर कर दिया है, जिसमें आज 26वीं आईनी तरमीम आज भी पेश ना होने का अब इम्कान पैदा हो गया है। और इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी दी जानी थी, जबकि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हमायत न मिलने पर काबीना इजलास मुलतवी किया गया है और कौमी असम्बली में आज मामूल की कार्रवाई होगी। और क्योंकि काबीना इजलास मुलतवी हुआ है, तो इस सूरत में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ये जो तरमीम है वो दोनों ऐवानों में पेश नहीं की जाएगी। इसी तरह से कौमी असम्बली इजलास में 3 नुकाती एजेंडा है जिस पर गौर किया जाएगा और अदालती इस्लाहत के पैकेज पर आज कोई पेशरफ्त होने का इम्कान भी दिखाई नहीं दे रहा। जी जावेद हुसैन, रात गई ये इत्तलात मौसूल हो रही थी कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की भी मुलाकात का इम्कान है मौलाना फजलुर रहमान से, लेकिन नवाज शरीफ तो लाहौर पहुंच चुके हैं, तो इट्स मीन के कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा मौलाना की जानिब से। जी बिल्कुल, इस कल जो है रात में जो सदर मुस्लिम लीग नून है, नवाज शरीफ को जो खसूसी कमेटी थी वो इजलास का जारी था, उसी दौरान में वो लाहौर के लिए रवाना हो गए थे और उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये जो आईनी तरमीम आज अगर नहीं हो पाती तो इसके बाद इसमें तवील वक्त जो है वो बीच में आ जाएगा। इसकी वजह से वो लाहौर रवाना हो गए और कल जो मुमकिन तौर पर मुलाकात का इम्कान था मौलाना फजलुर रहमान से नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म का, वो भी मुलाकात नहीं हो सकी। और ज़राए बताते हैं कि इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने मना कर दिया था कि आप वोट मांगने और इस तरमीम के हक में जो है वो पैगाम लेकर मेरे पास मत आइएगा। तो इस हवाले से वो मुलाकात भी ना हो सकी और नवाज शरीफ जो है उसके बाद फिर लाहौर के लिए रवाना हो गए थे और ये मामला जो है वो खसूसी कमेटी में भी ज़ेर बहस आने के बावजूद किसी तकमील तक नहीं पहुंच सका था। जावेद हुसैन, आज जिस तरह ये इत्तलात है कि मामूल की कार्रवाई होगी, आईनी निकाती एजेंडा पेश नहीं किया जाएगा, तो अपोजिशन की जानिब से क्या तैयारी की गई है? देखें, आज जो है वो तकरीबन 3 नुकाती एजेंडा है, जिसमें एक जो एजेंडा जो कि मुसलसल एजेंडे में शामिल किया जाता है वो सदर मुमलिकत की जो तकरीर है उस पे ऐवान में बहस करवाना है उस हवाले से, और एक जो बिल है वो एक मेंबर की जानिब से आज पेश किया जाएगा, लेकिन उसमें आईनी तरमीम के हवाले से कोई चीज़ शामिल नहीं की गई है। और 3 नुकाती एजेंडा है, उसमें बहस व मुबासा होगा। मुमकिन तौर पर जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर बातचीत की जाएगी। अपोजिशन की जानिब से अगर बात की जाती तो यकीनी तौर पर जो कल और गुज़िश्ता 2 रोज से जुम्मे के बाद से जो सूरत हाल पैदा हुई है, मुल्क के अंदर एक हैजानी कैफियत थी कि आईनी तरमीम लाई जा रही है, उस पर क्या मौक़िफ़ हुकूमत और अपोजिशन का होता है, तो उस हवाले से मौक़िफ़ जो है वो रखे जा सकते हैं कि अपोजिशन जो है वो अपना बयान जो एक एहतजाज उनका करने का मंसूबा था उस हवाले से वो बातचीत उसमें ऐवान में करेगी। जी जावेद हुसैन, कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि मौलाना काफ़ी तरामीम पर राज़ी हो चुके हैं, तो अब ऐसी कौन सी तरामीम है जिस पर डेडलॉक बरकरार है? जी देखें, तकरीबन जो एक मुसव्वदा जो मुबैना तौर पर एक मुसव्वदा जो है वो इस वक्त मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है और तकरीबन 54 जो है उसकी शिकें हैं, जिसकी तस्दीक जो है वो अभी किसी मुतालिका जो फोरम है उसने अभी तक नहीं की है। उस मुसव्वदे के मुताबिक जो उसमें मुदरजात हैं उसमें बेशतर ऐसी चीज़ें हैं जिस पर तमाम जो सियासी जमातें और पार्लिमानी रहनुमा हैं उनका इत्तेफाक राय है, जिसमें जैसा कि हमें बताया गया कि आईनी अदालत के सही। क़याम का एक जिक्र है, उससे मुतालिक जो है वो तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक राय है। और इसी तरह से एक पैनल जो है वो जजेस का पार्लिमानी कमेटी में भिजवाया जाएगा, जहां से उसका चीफ जस्टिस का जो है वो इंतखाब किया जाएगा। तो इस ठीक हवाले है। से भी तमाम सियासी जमातों का उस पर इत्तेफाक है, लेकिन ऐसी शिकें जिसका
किसी एक फर्द वाहिद से ताल्लुक है, उस पर इत्तेफाक राय नहीं हो रहा। उस पर यानी कि इत्तेफाक राय नहीं हो रहा। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया।